नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली बदलना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपकी लाइफ को बदल सकता है। और मैं खाली ये वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जब इस चीज़ को पहली बार पढ़ा था तब नहीं, जब समझा था और जिस दिन मैंने शुरू कर दिया था इसको अप्लाई करना, उस दिन से जो भी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। आज की वीडियो का नाम है ट्रैजेक्टरी। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, तो ठीक करिए अपनी ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी बेसिकली उसको कहते हैं जो एक हवाई जहाज़ उड़ता है या कोई रॉकेट जाता है, तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जो चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जो एक नटशेल में जो बताने वाला हूँ, मैं शुरू में ही आपको समझा देता हूँ। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपको समझ में आ जाए, और आई विश आपको याद रहे, क्योंकि जिस समय आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, पता है कि क्या करना है लेकिन फिर भी करने का मन नहीं करेगा, तो याद ही नहीं आएगा। तो आज का वीडियो का कोर है, योर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाय हाउ गुड और बैड योर लाइफ लुक्स टुडे। बाय द वे, मैंने इसको अपनी जर्नल में लिख लिया है। अगर आप भी इसको याद रखना चाहते हैं और कभी कभी देखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपका भविष्य इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि आज आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी या ख़राब दिख रही है। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इट इज़ डिसाइडेड बाय डायरेक्शन ऑफ स्मॉल थिंग्स यू रिपीट। वो डिसाइड होता है छोटी छोटी चीज़ों से, जिसको आप रिपीट करते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है। तो ये है आज का कोर वीडियो। अगर आप बिजी हैं तो आप अपना जो भी इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप देखना शुरू कर दीजिए। मेरी बात पूरी हो गई है। समरी। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है। मैं चेंज मेंटोर हूँ, एक जिनोगी हूँ, और बिजनेस को स्केल करना मैं सीखता हूँ और सिखाता भी हूँ। मैंने करीब 6 साल पहले अपना खुद का सेकंड स्टार्टअप चालू किया। पहला वाला स्टार्टअप तो ऐसे ही चालू हो गया था, और अब मैं प्रॉपर एक कंपनी जो फैमिली स्टेज पे है, मतलब 10 एम्प्लॉयज़ के नीचे है, उसको अगर ट्राइब स्टेज पे ले जाना चाहते हैं, या उसके भी ऊपर विलेज या सिटी स्टेज पर ले जाना चाहते हैं, मतलब 1000 या 10,000 एम्प्लॉयज़ तक, तो उसके बारे में मैं भी सीख रहा हूँ और मैं इसको अप्लाई भी कर रहा हूँ। जो सीखता हूँ और वो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। तो आज की वीडियो का नाम है ट्रैजेक्टरी। और क्या सिखाने वाला हूँ मैं? पहला पार्ट भूल गए? योर फ्यूचर इज नॉट डिसाइडेड बाई हाउ गुड और बैड योर लाइफ लुक्स टुडे। ये पार्ट 1 है। नहीं, पार्ट 1 नहीं है ये। मैं एक पूरा समरी बता रहा हूँ कि आपका भविष्य इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि आज आपकी ज़िंदगी कितनी सुंदर या बदसूरत दिखाई दे रही है। वो डिसाइड होता है किस चीज़ से? एक इंपॉर्टेंट चीज़ भूल गए। हाँ, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल थिंग्स यू रिपीट डेली। वेक्टर क्वांटिटी जो फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। इमेजिन टू पीपल हु आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टुडे, सेम एज, सेम इंटेलिजेंस, सेम इनकम, सेम अपॉर्चुनिटीज। अब दोस्तों, अपनी लाइफ में दो लोगों को इमेजिन करिए जो दोनों एक ही उम्र के हैं, तकरीबन एक ही इंटेलिजेंस के हैं, और सेम इनकम है, और दोनों के पास तकरीबन वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौके भी हैं। टुनाइट वन रीड्स 10 पेजेस, द अदर स्क्रोल्स फॉर 20 मिनट्स। और बड़ी क्लीशे बात बता रहा हूँ। उसमें से एक आदमी है जो किताब उठा करके 1 पेज 2 पेज पढ़ता है, रोज़ पढ़ता है, और दूसरा किसी तरह से मेहनत करके उसने पैसा जुटा करके एक फ़ोन खरीद लिया है। और ऑब्वियसली जब आप फ़ोन खरीदेंगे तो क्या करेंगे? रोज़ 10 15 20 रील्स देखेंगे। वन सेव्स लिटिल मनी, अदर स्पेंड्स लिटिल मोर। और जो आदमी पहला वाला है, जो एक आध पेज पढ़ता है, उसकी आदत तो वैसे ही अच्छी है, तो वो थोड़े बहुत पैसे बचा लेता है, 10 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और दूसरा बोलता है भाई क्या फ़ायदा है ज़िंदगी को अगर एंजॉय नहीं करेंगे, जो भी है आज है, कल का तो कुछ भरोसा नहीं, तो खर्चा करता रहता है।
और वो भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करता है, मतलब अपना कमाई से ज़्यादा दूसरों से लेकर के उधार खर्चा करता है। 1 exercises for 20 minutes, other says I'll start tomorrow। पहला वाला भाई उसको समझ में आ गया है कि जान है तो जहान है, तो रोज़ 2 4 5 मिनट 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करता है। और दूसरा वाला बोलता है हाँ यार एक्सरसाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करेंगे, कल शुरू करेंगे। नाउ मीट देम टुमारो मॉर्निंग, ऑलमोस्ट नो डिफरेंस। ये आज की कहानी है, अब इनको दोनों को कल मिलिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। मीट देम नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते बाद मिलिए, कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे के वैसे दिखाई देते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई हैबिट्स आर सो पावरफुल। द डिसीजन दैट इवेंचुअली चेंज योर लाइफ ऑफन डोंट लुक इम्पॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग देम। दोस्तों इसीलिए हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, क्योंकि जिस समय आप कोई डिसीजन ले रहे हैं वो लगता ही नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एकदम अनइम्पॉर्टेंट। आज मैं यहाँ पर बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ, आप वीडियोस देख रहे हैं, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप कंज्यूम कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं मैंने लिया ना है तो आपने, देखने में कुछ इंपॉर्टेंट लगता ही नहीं है। ईट बैडली टुनाइट, यू वोंट सडनली बिकम अनहेल्दी। आज एक दिन गोलगप्पे खा लिए या आइसक्रीम खा ली तो थोड़ी मोटे हो जाएंगे कल। स्किप 1 वर्कआउट, यू वोंट सडनली बिकम अनफिट। अगर रोज एक्सरसाइज करते हैं, एक दिन नहीं किया तो थोड़ी आप क्या हो जाएगा, मोटी तो बोल दिया। रोज वर्कआउट करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, मसल्स तो बना ली है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट एन आवर, यू वोंट सडनली बिकम अनसक्सेसफुल। खूब मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पे भी मेहनत करते हैं, एक आध घंटे अगर स्क्रोलिंग कर ली तो उससे कोई फेल थोड़ी हो जाएंगे आप। बट द ऑपोजिट इज इक्वली फ्रस्ट्रेटिंग। रीड 10 पेजेस, यू डोंट सडनली बिकम वाइज। तो ये बात तो सच है जो मैंने बताई कि आप कोई छोटी मोटी चीज़ करते हैं, खराब करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका उल्टा भी इतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है। आपने 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 10 पेज पढ़ा, 10 दिन के लिए कुछ फर्क पड़ता ही नहीं दिखता। एक्सरसाइज वंस, यू डोंट सडनली बिकम फिट। आज मैंने तकरीबन 15 सूर्य नमस्कार किए तो कुछ फर्क पड़ा, मेरी बॉडी जैसी कल थी वैसी आज भी है। यू सेव 1000 एंड यू डोंट सडनली बिकम वेल्दी। आज मैंने अगर 1000 रुपये बचा लिए तो मैं कोई करोड़पति थोड़ी बन गया। सो योर ब्रेन लर्न समथिंग डेंजरस। इसलिए दोस्तों हमारा ब्रेन एक बहुत ही खतरनाक चीज सीखता है। पता है क्या सीखता है? इट डजंट मैटर। हमारा माइंड भी जब दुखी और परेशान होता है, किसी हैबिट से परेशान होता है, किसी हैबिट को फॉलो करता है, नेगेटिव हैबिट को, तो बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर एक बुक उठा के पढ़ रहा है, एक आध पेज पढ़ लिया, फिर क्या बोलता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा जिंदगी में एक आध पेज पढ़ के। बट वॉट इफ द थिंग दैट सीम्स टू मैटर लीस्ट टुडे आर एक्चुअली डिसाइडिंग वेदर यू विल बी 10 years फ्रॉम नाउ। दैट ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट आइडिया। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो का नाम है ट्रैजेक्टरी। क्या पता आज जो बहुत छोटी सी चीज आप कर रहे हैं वो चीज आज के 10 साल बाद डिसाइड करती है कि आप कहाँ रहेंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहला आइडिया आज जो आपको याद रखना है वो है इनविजिबल। फिल्म देखिए मिस्टर इंडिया। इनविजिबल। गुड हैबिट्स फील यूजलेस, बैड हैबिट्स फील हार्मलेस। पार्ट 1 इस वीडियो का पार्ट है। अच्छी हैबिट्स यूजलेस लगती है, एक पेज पढ़ लिया कोई फायदा नहीं है, और बुरी हैबिट्स नुकसान दिखता ही नहीं उसका, एक आइसक्रीम खा लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेम्स क्लियर गिव्स अ फेमस मैथमेटिकल इलस्ट्रेशन इन एटॉमिक हैबिट। दोस्तों अगर आपके पास ये किताब नहीं है तो प्लीज़ उसको खरीद लीजिए, क्योंकि जिस दिन मैंने इसको पढ़ के कंप्लीट किया था उस दिन मुझे समझ में नहीं आया था, इसको दोबारा जब मैंने पढ़ा तब जाके समझ में आया। इसमें जेम्स क्लियर नाम के ऑथर हैं जो बोलते हैं मैथमेटिकली अगर आप रोज केवल 1% इंप्रूव करते हैं, जस्ट 1%, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1.01 रेज टू 365 जो कि होगा 37.8 गुना। तो अगर आप 1000 रुपये बचाते हैं आज और केवल 1% उसको बढ़ाते हैं तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा बताए आपके पास? 1000 का 37 टाइम्स कितना हो गया? 3,65,000 रुपये हो जाएगा। मेरे पिताजी इसको कहा करते थे लखपति हो जाएंगे आप। आज की डेट में लखपति लगना बनना कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है।
इफ इट डिक्लाइंस बाय 1% एवरी डे, और मान लीजिए आपकी जो भी कंडीशन है वो बस 1% रोज थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, तो 1 साल बाद क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली जीरो होगा। Of course, human beings doesn't literally become 37 times better because they improve 1% every day. The important thing is the curve. Tiny differences can become enormous when repeated. दोस्तों, मैं कोई ऐसी चीज़ कहने वाला हूँ जो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले भी लोग बताते रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि आज आप यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपको वो चीज़ याद दिला रहा हूँ। टाइनी डिफरेंसेस कैन बिकम इनॉर्मस व्हेन रिपीटेड। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं अगर उसको रिपीट किया जाए। एंड दिस क्रिएट्स अ स्ट्रेंज प्रॉब्लम। लेकिन इससे दिक्कत है, एक बहुत अजीबोगरीब दिक्कत है। बैड हैबिट्स रियली पनिश अस इमीडिएटली। यू ईट अनहेल्दी फूड टुडे एंड स्केल बेयरली मूव्स। बुरी से बुरी चीज करिए, आप एक सिगरेट पी लीजिए, कोई कैंसर थोड़ी हो जाता है। आप एक दिन जाकर के होटल में पिज्जा खा लीजिए, कोई बहुत ही खराब खाना खा लीजिए, उससे आपका मेजरमेंट जो है, वेट आपका स्केल जो है वो बढ़ नहीं जाएगा, आप अचानक से 10 किलो बढ़ नहीं जाएंगे। स्पेंड मनी अननेसेसरली, यू स्टिल हैव मनी। हमारे एक फ्रेंड है, बेचारे कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर महीने कम से कम 20 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन खर्च करते हैं 30 लाख रुपए। अब लोन में है, 20 लाख कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हर रोज अगर आप खर्च करते हैं तो अचानक से एक दिन में आप गरीब थोड़ी हो जाएंगे। पोस्टपोन योर प्रोजेक्ट स्टिल टुमारो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को, कोई किताब लिखना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, उसको आप पोस्टपोन कर देंगे तो कल कहीं खत्म थोड़ी हो जाएगा। आप एक यूट्यूब का चैनल बनाना चाहते हैं, कल भी बना सकते हैं। सो यू रिपीट इट, बट गुड हैबिट्स हैव द ऑपोजिट प्रॉब्लम। यू एक्सरसाइज टुडे, नथिंग। यू मेडिटेट, नथिंग। और यही प्रॉब्लम है अच्छी हैबिट्स की। बुरी हैबिट्स आप फॉलो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी हैबिट फॉलो करिए। अब मैं ऑलमोस्ट 20 साल से मेडिटेशन करता हूँ। आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन है? एक दिन में कुछ नहीं होता। मैंने कल भी किया, आज भी किया, कल में और आज में कोई अंतर नहीं है। एक बुक पढ़ लिया मैंने फाइनेंस का, बिजनेस का। आजकल मैं ग्रेट सीईओ सीरीज बना रहा हूँ आप लोगों के लिए dkbrains.com में। रोज पढ़ता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू क्विट गुड हैबिट्स बिकॉज यू दे अपीयर यूजलेस। इसलिए दोस्तों, जितनी भी अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं हम उसको आराम से छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस समय हम कर रहे हैं उस समय वो क्या लग रही हैं? यूजलेस। बाय द वे, आज मैंने 5 पुलअप्स किए हैं। हालांकि मैं अब 50 का होने वाला हूँ तो मेरे मसल मास कम हो गया है, तो मैंने कौन सा बैंड आता है, रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल किया है। 30% रेजिस्टेंस बैंड, जो मेरे वजन को 30% कम कर देता है। लेकिन 5 तो किया है, कुछ फ़र्क कहाँ पड़ा? देखिए, मेरी बॉडी वैसी की वैसी है कि नहीं? कुछ है यहाँ पर। एंड कंटिन्यू बैड हैबिट्स बिकॉज दे अपीयर हार्मलेस। और फिर मैं आराम से सोता हूँ, बैठता हूँ, कुछ दिक्कत दिखती नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट हैबिट्स आरंट वर्किंग, द प्रॉब्लम इज द रिजल्ट अराइव्स लेटर। दिक्कत ये दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अच्छी हैबिट या बुरी हैबिट, वो काम नहीं कर रहा है। दिक्कत ये है कि उसका रिजल्ट कब दिखाई देगा? राम जाने, राम की लीला, पता नहीं कब, बाद में कभी। Which means maybe looking at today's result is a wrong way to judge your life, and what you should look at is your direction. इसलिए दोस्तों, इसका मतलब है कृष्ण एकदम सही कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, जो भी तुम कर रहे हो कर्म, उस पर फोकस करो। लेकिन मुझे लगता है कृष्ण जी ने एक पॉइंट मिस कर दिया इसमें। नहीं, उन्होंने मिस नहीं किया, हमने समझने में मिस कर दिया। आपको शायद अपने कर्मों का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कौन सी दिशा में जा रहा हूं मैं, जो मेरी हैबिट्स हैं वो किस डायरेक्शन में हमको ले जा रही हैं। तो सबसे पहला लेसन क्या है? इनविजिबल। अच्छी हैबिट्स कोई फायदा नहीं है, बुरी हैबिट्स कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली उन दोनों का रिजल्ट क्या है? इनविजिबल। कुछ महीने पहले मैंने अपने बेटे को कहा था कि तुम वीडियोस बनाओ। उसने 4 या 5 वीडियोस बनाए, उसके बाद बिजी हो गया। कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छी हैबिट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर अगर वो कोई बुरी हैबिट फॉलो करता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि हमारे एक्टिविटीज़ का रिजल्ट क्या है? इनविजिबल। मिस्टर इंडिया है। तो इससे आते हैं हम सेकेंड वाले टॉपिक पर, जिसका नाम है डायरेक्शन। हमको रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, तो डायरेक्शन पर फोकस करना है। यू कैन बी विनिंग टुडे एंड स्टिल बी लूजिंग योर लाइफ। आज आप जो कर रहे हैं उसमें शायद जीत रहे हो, फिर भी आप अपनी जिंदगी को हार रहे हैं। Imagine two people, one is wealthy but spends more than he earns every month. The other is has very little money but saves and invests every month. अब सोचिए, दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, एक आप हैं, एक आपका दोस्त है। जो भी हो, आप अमीर हैं, आपका दोस्त गरीब है, वैसे वैसे आप सोच लीजिए। एक है जितना कमाता है उससे थोड़ा ज़्यादा खर्च करता है, और दूसरा है कम कमाता है लेकिन उसमें से कुछ बचा करके इन्वेस्ट करता है। Who's doing better? किसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है? एक अमीर है, एक गरीब है। अमीर आराम से अपनी मर्सिडीज में घूमता है। सौरभ जोशी दोस्तों बहुत कमाता है, बहुत खर्च करता है। बाय द वे, पता है उसने क्या किया है? अपने घर के सामने, आप तो गाड़ियां जानते हैं, गाड़ियां खरीद रहा है, एक नहीं, दो नहीं, चार, लेकिन उसने घर के सामने एक घर खरीदा है, अपने घर के बगल में एक घर खरीदा है, अपने घर के सामने एक प्लॉट खरीदा है, गाँव में एक प्लॉट खरीदा है, और जो बिल्डिंग बनाई है वो तो है ही। और ये सब गाड़ियाँ, खैर उसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, हम लोग ड्रिफ्ट कर गए। तो दो लोग हैं, एक बहुत अमीर आपका जैसे सौरभ जोशी, उसके पास गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, जितना कमाता है उससे ज़्यादा पता नहीं वो खर्च करता है कि नहीं, लेकिन आप तो करते हैं, या जो आदमी आपका फ्रेंड है वो करता है। और दूसरा बेचारा मेरे जैसा गरीब आदमी, जितना कमाता है उसमें से थोड़ा बचाता है। अगर मैं अपने आप को बेचारे नहीं, श्री श्री सौरभ जी जोशी जी के साथ में खड़ा हो जाऊं, तो कौन वेल्दी है, कौन सक्सेसफुल है? देखिए, सौरभ जोशी है, लेकिन पता है मैं अपने आप को क्या बताता हूँ? बेचारे को बीमारी हो गई है, वेल्थ की बीमारी। उसके घर में एक लड़का है पीयूष, पता है कितने बजे उठता है? सुबह नहीं उठता, शाम को उठता है, 4 बजे, 5 बजे। एक हमारे फ्रेंड है, बहुत अमीर है, वो भी ऐसे ही 5-6 बजे उठते हैं शाम को, सोते हैं रात को 3-4 बजे, उठते हैं सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। नहीं, सोते हैं सुबह 5-6 बजे, 7 बजे, और उठते हैं शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। मैंने बहुत से व्लॉग्स में देखा है। लेकिन आज देखा जाए तो जो अमीर है वो अमीर है, जो बेचारा गरीब है वो गरीब है। बट आस्क डिफरेंट क्वेश्चन, हु इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? लेकिन दोस्तों, आपको एक अलग क्वेश्चन पूछना है। मैं जानबूझ के सौरभ जोशी का नाम लेकर आया हूं बिकॉज आज की डेट में यूथ का वो आइकन है। हमारे ज़माने में अमिताभ बच्चन को लोग भगवान मानते थे, आज के यंग जनरेशन के लिए वो भगवान है। हर बच्चे को एक व्लॉगर बनना है, बल्कि हर एक बुढ़े को एक व्लॉगर बनना है। हमारे एक फ्रेंड है, बोलते हैं सौरभ जोशी व्लॉगिंग करे तो हम भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अमीर है, और खाली अमीर है नहीं, अमीर दिखता है। लेकिन गलत सवाल है ये कि आज आपकी कंडीशन कैसी है। आपको सवाल क्या पूछना है? हु इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? कौन है जो सही दिशा में जा रहा है? सडनली द आंसर चेंजेस। दिस इज वाई योर करंट पोजिशन कैन डिसीव यू। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, आज के आज सौरभ जोशी जी हैं, मैं जी बोल रहा हूं, जबकि वो मुझसे कम से कम 20 साल छोटा होगा, उनको भी ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मेरी फैमिली और मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। पैसे कमाने के बाद मेरे बच्चे, हमारी फैमिली, मतलब उनके छोटे भाई हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या वो हेल्दी हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली, या नहीं? Someone can look fit today while sleeping badly, eating badly and never exercising. बेचारे सौरभ को अपने घर पे जिम बनाना पड़ा है। घर पे जिम तो बना लोगे, लेकिन मेंटल जिम कहाँ से आएगा? क्योंकि एक आदमी बहुत बेकार तरीके से आज खा सकता है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, मेडिटेशन नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी परफेक्ट दिखाई देगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 50 ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अमीर हैं, लेकिन फिजिकली एकदम अनफिट है। अब तो उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि बेचारे बिस्तर से उठ करके सीढ़ी चढ़ के अपने फर्स्ट फ्लोर पर या टेरेस पर नहीं जा सकते, और अमीर बहुत है। Someone else can be overweight today but has started walking every morning, eating better and exercising consistently. The first person has a better position. The second may have a better trajectory. और वहीं पर एक दूसरा आदमी है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, इंटरनेट भरा हुआ है इस चीज़ से, बहुत मोटा और बहुत परेशान, पैसे हैं चाहे नहीं है, लेकिन वो अपनी बॉडी और अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहता है। रोज़ वो अपना खाना वे कर करके खा रहा है,
रोज एक्सरसाइज चाहे थोड़ा सा कर रहा है, बहुत जरा सा, और हर रोज अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर रहा है। पहला वाला आदमी की पोजीशन बहुत सही है, अमीर है, लेकिन दूसरे वाले की ट्रैजेक्टरी सही है, उसका डायरेक्शन सही है। एंड लाइफ अल्टीमेटली रिवॉर्ड्स ट्रैजेक्टरी। और लाइफ ऐसी है दोस्तों, वो केवल ट्रैजेक्टरी को रिवॉर्ड देती है, पोजीशन को नहीं। कितना भी बड़ा पेड़ हो, टूट ही जाएगा अगर वो झुकेगा नहीं। बैंक बैलेंस इज पार्टली अ डिलेड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल हैबिट्स। इसलिए दोस्तों आज से अपने आप को याद दिलाइएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए, बैंक बैलेंस इज पार्टली अ डिलेड रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल हैबिट्स। आपका बैंक बैलेंस एक तरह से देखा जाए तो आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का एक रिजल्ट है। आज जो भी आपकी फाइनेंशियल हैबिट है, अगर 10 साल तक वही चलती रहेगी तो वही आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। आप जितना कमाते हैं, इसलिए मैं अक्सर कहता हूं लोगों से, स्टार्टअप चालू करना है ना, तो जो पैसे आपके बचेंगे वो दूध में मलाई की तरह है। मेरी मम्मी हमेशा मलाई निकाल के फ्रिज में रख दिया करती थी और महीने भर बाद उसका घी बनाया करती थी। ये है हैबिट। योर बॉडी इज डिलेड रिजल्ट ऑफ लाइफस्टाइल हैबिट्स। और वहीं पर एक आदमी अगर हेल्दी है तो उसका शरीर क्या है? उसकी लाइफस्टाइल हैबिट का एक डिलेड रिजल्ट। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक किसी चीज को किया है, उसका रिजल्ट। योर नॉलेज इज अ डिलेड रिजल्ट ऑफ लर्निंग हैबिट्स। और सबसे मुश्किल है दोस्तों नॉलेज देखना, क्योंकि एक आदमी जब 10 साल तक थोड़ा 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 खुद के लिए पढ़ता है तो वो आदमी नॉलेजेबल दिखता है। इसका मतलब आपका नॉलेज क्या है? डिलेड हैबिट ऑफ डेली रीडिंग, डेली स्टडिंग, डेली गेटिंग मेंटोरशिप। योर रिलेशनशिप्स आर accumulated रिजल्ट ऑफ thousands ऑफ टाइनी इंटरेक्शंस। और अगर कोई अपनी जिंदगी में बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, तो वो क्या है? हजारों बार उसने टाइम दिया है अपनी वाइफ को सुन करके, अपने बेटे को गाइड करके, उनके साथ रह करके, हजारों बार, छोटे छोटे मोमेंट्स। सो यू गेट वॉट यू रिपीट। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों, लिख लीजिए, आपको वही मिलता है जो आप रिपीट करते हैं। यू गेट वॉट यू रिपीट। इसलिए आज से ये सवाल जब भी आपके दिमाग में आए तो अपने आप को कैसे याद दिलाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन पूछिए, वेयर इज दिस टेकिंग मी? जो मैं काम कर रहा हूं ये मुझे कहां ले जा रहा है? ये कभी मत पूछिए आपको एग्जाम में फेल हुए, 0 मिला है 100 में से, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। ये मत पूछिए मैं कहां हूं, मेरा इस समय का पोजीशन क्या है। केवल आप ये बोलिए कि ठीक है, मैं इस समय किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। टेक योर करंट रूटीन एंड इमेजिन रिपीटिंग इट फॉर 5 years। आज के आज अपने रूटीन को देखिए, बिल्कुल जज मत करिए, खराब है, अच्छा है, जो भी चीज कर रहे हैं उसको देखना शुरू करिए। सेम फूड, सेम स्पेंडिंग, सेम स्क्रीन टाइम, सेम रीडिंग, सेम एक्सरसाइज। क्या क्या चीजें आती है रूटीन में? जो आप खाना खाते हैं, अगर वही आप 10 साल तक खाते हैं, आप रोज पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, तो कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं? आप अगर थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? जो भी चीज आप करते हैं उसी को आप 10 साल में जोड़ दीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी रूटीन में स्क्रीन टाइम है कि नहीं और कितना टाइम है, उसको आप जोड़ दीजिए 10 साल के लिए। और जो आदमी आपको मिलेगा आज के 10 साल बाद, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? जो खाना खा रहे हैं, जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ स्क्रीन देख रहे हैं, वही आदमी 10 साल तक करता रहेगा और एक फाइनल रिजल्ट आएगा। एक काम करिए, आप चैट जीपीटी के पास जाइए, वो तो एक्सपर्ट है इस तरह की फोटोज बनाने के लिए। उसको बताइए कि मैं हर रोज 1 घंटे स्क्रीन में देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ, मैं पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ता हूँ, एक्सरसाइज बहुत ही कम करता हूँ, पैसे रोज खूब उड़ाता हूँ और फ्रस्ट्रेट होता हूँ। मेरी आज के 10 साल बाद की फोटो बना दो, अपनी फोटो शेयर करिए और उसको बोलिए बना के दो, और देख लीजिए, उसको प्रिंट आउट निकालिएगा, अपने घर में लगा दीजिएगा। वही आदमी आप होंगे 10 साल बाद। That's much more uncomfortable question. Would you want the person waiting? Because once you know your direction, another question becomes unavoidable. If my direction is wrong, do I need to completely change my life? No. You need to understand time. तो अब अगर उस फोटो को देख करके आपको लगता है भाई मुझे ऐसा नहीं दिखना है आज के 10 साल बाद, मैंने अपनी फोटो लगा रखी थंबनेल में, अगर मैं वो सब काम करता तो कैसा दिखता, ये दोस्तों मेरा भविष्य, अगर मैं
मैं पढ़ता नहीं, मैं वॉक नहीं करता, मैं मेडिटेशन नहीं करता, मैं हर रोज़ थोड़े थोड़े पैसे नहीं बचाता, तो ये मेरा भविष्य था। तो क्या मुझे अपनी लाइफ चेंज कर देनी चाहिए? अगर ऐसा मैं नहीं बनना चाहता, मतलब आप अगर ऐसा नहीं बनना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? आज के आज बदल सकते हैं? नहीं, अचानक से खुद को बदलना पॉसिबल नहीं है। आपको समझना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसको बोलते हैं टाइम। थर्ड टॉपिक है टाइम। यू डोंट नीड अ मैसिव चेंज, यू नीड अ स्मॉल चेंज दैट सर्वाइव्स। आपको कोई बड़ा चेंज नहीं करना है, आपको कोई बहुत छोटा सा चेंज करना है, कोई ऐसा चेंज जो जिंदा रहे। एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सरवाइव करे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चों के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। आप भी अपने हैबिट्स को, जो भी हैबिट्स है, पॉजिटिव हैबिट या नेगेटिव हैबिट, देखिए खास तौर से पॉजिटिव हैबिट्स, जो चेंज आप लाना चाहते हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो सर्वाइव कर सके। आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, अचानक से मत खत्म कर दीजिए, कोई ऐसा चेंज लाइए जो सर्वाइव कर सके। मोस्ट पीपल डिस्कवर समथिंग रॉन्ग विद देयर लाइव्स एंड इमीडिएटली गो एक्सट्रीम, टुमारो आई विल वेक अप एट 5 AM। ये गलती मैंने भी की है दोस्तों, ज़्यादातर लोग करते हैं। जब चेंज होना है, वो 10 बजे उठते हैं तो सीधे बोलते हैं अब मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। 50%, 60% पा रहे हैं, 30% पा रहे हैं, बोलते हैं सीधे मुझे 90% चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम चेंज। दोस्तों, एक्सट्रीम चेंज नहीं करना है। एक्सरसाइज करना है तो 1 घंटे के लिए करना है, खाना खाना है तो सब फैट और शुगर सब कुछ छोड़ देना है। अब पढ़ना है तो सीधे 50-50 पेज पढ़ना है। इंस्टाग्राम बंद। दोस्तों, ये नहीं चलेगा, क्योंकि जो भी चीज आप एक्सट्रीम में करेंगे, विद इन 1 आवर नहीं, विद इन 1 वीक आप बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वी कंफ्यूज इंटेंसिटी विथ चेंज। क्योंकि दोस्तों, हम लोग इंटेंसिटी को चेंज से कंफ्यूज करते हैं। परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, अब सब बदल देंगे, ये इंटेंसिटी है, ये चेंज नहीं है। ये रबड़ कह रहा है मैं अपने आप को बदल दूंगा, बदल दूंगा, बदल दूंगा। ये आपकी हालत है। अ मैसिव एक्शन दैट लास्ट्स 3 days में चेंज ऑलमोस्ट नथिंग। एक बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत ही बड़ा एक्शन। सुबह सचमुच में 4 बजे उठते हैं आप, लेकिन केवल 3 दिन के लिए का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। टाइनी एक्शंस दैट सर्वाइव 3 years कैन चेंज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वहीं पर अगर कोई छोटी सी चीज है, वो 3 साल तक के लिए आप कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल में वीडियोस पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट डेली पढ़ते हैं। एक तो आपके सामने पढ़ते हैं और 3-4 वीडियोस हमारे वेबसाइट पे पढ़ते हैं, dkbrace.com। इसमें बिजनेस की, डिसीजन मेकिंग के, स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितने सालों से पढ़ रहे हैं। 10 pages टुडे इजंट इंप्रेसिव, 10 pages एवरी डे बिकम्स thousands of pages। आप 10 पेज आज पढ़ते हैं, वो बिल्कुल भी वैल्यूबल नहीं। लेकिन आप 1 पेज आज पढ़ते हैं, 1 पेज कल पढ़ते हैं, 10 दिन तक पढ़ते रहते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं, 10 दिन तक नहीं, 3 साल तक पढ़ते रहते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। By practicing awareness every day can gradually change your relationship. That's the real advantage of time. Time multiplies whatever you repeatedly give it. दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं हमको पता ही नहीं चलता कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। आज मेरे पास इतनी किताबें हो गई हैं, इतनी किताबें हो गई हैं कि अगर किसी एक दिन मैंने डिसाइड किया होता कि इतनी किताबें मुझे खरीदनी है, मेरे पास करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे, मैं नहीं खरीद सकता। मैंने टाइम दिया है, 10 साल दिया है इसको। लिख लीजिएगा, टाइम मल्टीप्लाइज वट एवर यू रिपीटेडली गिव इट। आप समय को जो भी चीज़ें बार बार देते हो वो उसको मल्टीप्लाई कर देता है। आप डिस्ट्रैक्शन दीजिए टाइम को तो आपको डिस्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करके दे देगा। आप नॉलेज दीजिए टाइम को, नॉलेज बढ़ा के दे देगा। आप उधार लेना शुरू कर दीजिए, धीमे धीमे आपकी उधारी बढ़ जाएगी। आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, धीमे धीमे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सबसे इंपॉर्टेंट है, आप रोज केवल 5 मिनट मेडिटेशन को दीजिए, आपकी लाइफ में फ्रीडम बढ़ जाएगा। डोंट आस्क व्हाट ह्यूज थिंग्स कैन आई डू टुमारो, व्हाट स्मॉल थिंग कैन आई स्टिल बी डूइंग 3 years फ्रॉम नाउ। इसलिए आज से कभी मत पूछिए कि मैं अब क्या करूं, मैं सब कुछ बदलना चाहता हूं। नहीं, पूछिए मैं वो थोड़ी सी चीज, छोटी सी चीज क्या कर सकता हूं जो मैं 3 साल तक के लिए सर्वाइव करा सकता हूं। इफ यू रिमेंबर नथिंग एल्स फ्रॉम दिस वीडियो, रिमेंबर दीज 3 lines।
दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी याद नहीं रहता है तो खाली ये 3 लाइन लिख लीजिए और अपने बेडरूम में या जहाँ कहीं पर भी आप रोज़ देख सकते हैं, बाथरूम में चिपका दीजिए। स्मॉल ईच डे, चूज़ योर वे, टाइम विल पे। हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा करिए, लेकिन जो करिए उसको सोच समझ के कॉन्शियसली करिए। आज मेरे पास 50 किताबें हैं, अब मैं उसमें से कोई भी एक किताब रैंडमली उठा के नहीं पढ़ता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ। मेरे सामने खाना पड़ा है, 10 टाइप के हेल्दी फूड हैं, लेकिन उसमें से भी कौन सा हेल्दी फूड मुझे खाना है, चूज़ करना होगा। और वही चीज़ मैं करता रहूँगा, रोज़ करता रहूँगा और धीमे-धीमे समय उसको पे करेगा। आई हैव स्पेंट ईयर्स टॉकिंग अबाउट माइंड, हैबिट्स, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई हैव रियलाइज्ड समथिंग, मोस्ट पीपल डोंट नीड अनदर वीडियो, दे ऑलरेडी हैव इनफ। दोस्तों, मैं तकरीबन 10 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, बिजनेस के ऊपर, हैबिट के ऊपर, चेंज के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। और मुझे ये समझ में आया है दोस्तों, आपको एक और वीडियो नहीं चाहिए। द प्रॉब्लम इज नॉलेज डजंट ऑटोमेटिकली बिकम बिहेवियर। आजकल मैं एक बात अपने बच्चों से बोलता हूँ बार बार, जो तुम जानते हो तुम्हारा बिहेवियर नहीं बन जाएगा। इनफैक्ट अगर कोई चीज़ तुम जानते हो तो वो लगेगा आसान, होगा बहुत मुश्किल, करने का मन ही नहीं करेगा। हमेशा माइंड कहेगा ये तो जानते हैं, कर लेंगे, लेकिन जैसे ही करना शुरू करेगा वो छोड़ देगा, क्योंकि एक्चुअल करना मुश्किल है। मैं बहुत सालों से सोचता था कि मेडिटेशन करवाऊंगा अपनी टीम के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, कभी नहीं करता था। आज मैंने सेकेंड डे मेडिटेशन कराया है, बहुत मुश्किल था। यू कैन वॉच वीडियोज अबाउट एक्सरसाइज वाइल लाइंग इन द बेड। आप चाहें तो आप आराम से बिस्तर पे लेटकर एक्सरसाइज की वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जब करना शुरू करेंगे तब हो नहीं पाएगा। रियल चेंज नीड्स रिपीटिशन, इट नीड्स एनवायरनमेंट। सो रियल चेंज के लिए ना रेपुटेशन चाहिए, एक माहौल चाहिए। वही माहौल हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जिनोगी एमआई में। ये एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, लेकिन उसके पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा। और यहाँ पर हम लोग बार बार हेल्प करते हैं अपने स्टूडेंट्स को देखने में, जब उनके दिमाग में चेंज टॉक चल रहा है या सस्टेन टॉक चल रहा है। चेंज टॉक मतलब वो बातें जो आपका मन बोल बोल के आपसे आलस करवा रहा है। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मन बोलता है क्या फ़ायदा, ये सस्टेन टॉक है। आप पढ़ना चाहते हैं, आपका मन बोलता है देखता हूँ यार कौन सी बुक इंटरेस्टिंग लगती है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, किताब लेके अपने साथ चलते हैं। ये चेंज टॉक है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं कि आपने क्या देखा, क्या सुना। ज़ेडएमआई में हम ये देखते हैं कि आप बदले या नहीं बदले। What tiny thing did you actually do differently? यहाँ पर एक ग्रुप में हम सब एक दूसरे से पूछते हैं वो छोटी सी चीज़ कौन सी आपने की जो पिछले हफ्ते से अलग है। Because the serious people in Zanogi aren't trying to transform themselves overnight, they are changing slowly. क्योंकि दोस्तों ये बहुत सीरियस लोग हैं, वो रातों रात अपनी ज़िंदगी बदलना नहीं चाहते, वो बहुत धीरे धीरे अपने आप को परमानेंटली फाइनेंशियली फ्री कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एनलाइटन कर रहे हैं। वन बिहेवियर, वन प्रैक्टिस, वन करेक्शन एट अ टाइम। किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं वो, किसी एक प्रैक्टिस को, और धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू बिकम मोटिवेटेड फॉर 3 days, आई वॉन्ट यू टू बिकम डिफरेंट 3 years फ्रॉम नाउ। इसलिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे भी ना, तो मैं आपको 1 या 2 दिन का प्रोग्राम में नहीं इन्वाइट करूंगा, इसलिए मैं कोई ऐड नहीं चलाता हूँ। मेरे लाइव सेशन में आ जाओ, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप क्लाउड यूज़ करते हो, कैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हो, कैसे खुद को बोलते हो। नहीं, अगर आपको आना है मेरे साथ तो कम से कम 1 साल के लिए, और कोई भी चेंज अगर दिखाई देगा तो उसको 3 साल लगेंगे। If you are serious about change, not merely consuming more information, come and work with us inside ZenMI। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप बहुत सीरियस हैं खुद को बदलने के लिए, खाली वीडियोस देखने के लिए नहीं, तो आइए ZenMI का हिस्सा बनिए।